नमस्कार। आज हमारे सामने अ, एक ऐसी कहानी के कुछ अंश हैं जो यकीनन बहुत से लोगों को प्रेरित कर सकती हैं। जी। ये अंश हैं एक महत्वाकांक्षी कलाकार की यात्रा से। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने कह सकते हैं बहुत ऊंचे सपने देखे। हाँ, नाम ही काफी कुछ बता देता है। तो हमारे हाथ में जो ये नोट्स हैं, कहानी के जो हिस्से हैं, वे एक युवा के पूरे सफर का मतलब एक खाका सा खींचते हैं। उसके सपनों का आकार क्या था, रास्ते में क्या रुकावटें आईं और फिर आखिरकार उसकी कामयाबी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अंशों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस खास यात्रा से क्या सीखा जा सकता है, क्या प्रेरणा मिलती है। और ये यात्रा शुरू होती है, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही आप कह सकती है सामान्य पृष्ठभूमि से, और शायद यही बात कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। हाँ, एक छोटा सा गांव और वहां रहने वाला एक लड़का जिसका सपना असाधारण था। असाधारण ही कहेंगे। बिल्कुल, असाधारण ही कहेंगे। इन अंशों के मुताबिक उसका सपना था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनना। सोचिए जरा, एक छोटे से गांव में जहां शायद कला, शिक्षा या संसाधनों की पहुंच मतलब न के बराबर हो, वहां कोई इतना बड़ा लक्ष्य कैसे तय कर सकता है? ये महत्वाकांक्षा का स्तर ही अपने आप में हैरान करने वाला है। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी की पहली परत खुलती है, क्योंकि सपने देखना एक बात है ना? हाँ, लेकिन उन्हें हकीकत के धरातल पर उतारने की कोशिश करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और जैसा कि अपेक्षित था या कह सकते हैं स्वाभाविक था, उसके सामने चुनौतियां तुरंत खड़ी हो गईं। हाँ, चुनौतियां तो थी। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं वित्तीय और शैक्षणिक बाधाओं के बारे में। जी। गांव में कोई आर्ट स्कूल नहीं था और परिवार के पास ठीक है उतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी शहर भेज सके जहां कला की तालीम मिल सके। तो ये एक तरह से दोहरी मार थी। बिल्कुल, ना औपचारिक ज्ञान का रास्ता, ना कोई आर्थिक सहारा। और देखिए, ये परिस्थिति अक्सर आप कह सकती हैं एक दो धारी तलवार साबित होती है। कैसे? एक तरफ तो ये हतोत्साहित कर सकती है, मतलब सपनों को कुचल सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने कई बार देखा है, संसाधनों की कमी इंसान को ज्यादा जुगाड़ू, ज्यादा रचनात्मक बना देती है हाँ, ना? सही बात है। आपको जो भी उपलब्ध है उसी से सर्वश्रेष्ठ निकालना होता है। और यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस युवा ने इन बाधाओं को अपनी सीमा मानने से मतलब इनकार कर दिया। सही कहा, यही उसकी लगन दिखती है। कहानी के ये हिस्से बताते हैं कि उसने हार मानने के बजाय गांव में ही चित्रकारी का अभ्यास करना जारी रखा। अब जाहिर है अच्छे कैनवस या रंग तो नहीं होंगे, तो जो भी पुराना कागज मिला, शायद कोयले का टुकड़ा मिला या हो सकता है स्थानीय रंगों का इस्तेमाल किया हो। कुछ भी। हाँ, कुछ भी। उसने अपनी कला को जिंदा रखा और उसे निखारने की कोशिश करता रहा। ये अंदरूनी प्रेरणा का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और ये अभ्यास सिर्फ कला का अभ्यास नहीं था, है ना? ये शायद उसकी इच्छा शक्ति का भी अभ्यास था। हाँ, ये भी कह सकते हैं। रोज उन मुश्किलों के बावजूद कूची उठाना या रेठा खींचना, ये दिखाता है कि उसका जुनून कितना गहरा था। ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये शायद उसके वजूद का हिस्सा बन रहा था। और धीरे धीरे, जैसा कि अक्सर सच्ची मेहनत के साथ होता है, नतीजे दिखने लगे। इन अंशों में जिक्र है कि उसके चित्र गांव में मशहूर होने लगे। ये उसकी यात्रा का पहला पड़ाव था, स्थानीय पहचान। जी। सोचिए, उस युवा के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। पहली बार उसके काम को कोई पहचान मिल रही थी, भले ही छोटे पैमाने पर। और ये स्थानीय पहचान मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। हाँ, ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि कलाकार को ये यकीन दिलाती है कि उसकी कला में संवाद करने की, लोगों से जुड़ने की शक्ति है। हाँ, ये तो है। आगे होता है, ये बाहरी दुनिया का ध्यान खींचने का एक संभावित रास्ता भी खोल सकती है। ये एक तरह का पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप समझें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जी। एक दिन, जैसा इन नोट्स में बताया गया है, एक कला प्रेमी मतलब कला की समझ और कदर करने वाला कोई व्यक्ति उसके गांव पहुंचता है। और उसकी नजर उस युवा के चित्रों पर पड़ती है। ये घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है। इसे महज संयोग कहकर भी देखा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये संयोग भी शायद उस युवा की पहले की गई मेहनत का ही नतीजा था। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर उसने चित्र बनाना छोड़ दिया होता या उसके चित्र गांव में जाने पहचाने न होते, तो क्या उस कला प्रेमी की नजर उन पर पड़ती? शायद नहीं। हाँ, ये भी सही है। तो ये एक तरह से तैयारी और अवसर के मिलने जैसा है। बिल्कुल।
और वो कला प्रेमी उसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस युवा को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। क्या? उसे अपने साथ शहर ले जाने की पेशकश की। अच्छा। हाँ, ये उस कलाकार के लिए जैसे एक दरवाजा खोलने जैसा था। गांव की सीमाओं से निकलकर कला की बड़ी दुनिया में कदम रखने का मौका। यहाँ ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि स्रोत बताते हैं कि कला प्रेमी ने उसे पहचाना। हाँ, ये दिखाता है कि सच्ची प्रतिभा, भले ही वो अपरिष्कृत रूप में हो, उसमें अपनी एक चमक होती है। सही बात। लेकिन साथ ही ये बाहरी मदद या जिसे हम कहते हैं संरक्षण, हाँ, उसके महत्व को भी उजागर करता है। कई बार प्रतिभा को सही मंच तक पहुंचने के लिए ऐसे उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये तो है। शहर जाना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं थी, लेकिन हाँ, ये संभावनाओं का एक नया ब्रह्मांड जरूर खोल रहा था उसके लिए। और उन संभावनाओं का उसने लगता है भरपूर इस्तेमाल किया। कहानी का अंत हमें बताता है कि वो युवा आखिरकार एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। जी। उसके चित्र दुनिया भर में देखे जाने लगे, सराहे जाने लगे, लोगों को प्रेरित करने लगे। ये सफर वाकई मतलब कमाल का है। एक छोटे से गांव के गुमनाम कोने से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये यात्रा दृढ़ता और लगन की शक्ति का प्रतीक है। शून्य से शिखर तक का सफर, खासकर कला जैसे थोड़े व्यक्तिपरक क्षेत्र में जहां सफलता का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, सही कहा। वो असाधारण समर्पण और आत्मविश्वास की मांग करता है। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रही, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। तो इस पूरी कहानी से, इन अंशों से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? स्रोत खुद इस पर जोर देते हैं। ये कहानी कड़ी मेहनत और सपनों का पीछा करने के महत्व को रेखांकित करती है। संदेश साफ है, कभी हार मत मानो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और लगातार सीखते रहो, बढ़ते रहो। हाँ, ये संदेश तो स्पष्ट है। लेकिन ये कहानी एक गहरा सवाल भी हमारे सामने रखती है ना? क्या? जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सफलता के इस सफर में व्यक्तिगत प्रयास, यानी उस युवा की अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा, उसका कितना योगदान था और बाहरी कारकों का कितना, जैसे उस कला प्रेमी का सही समय पर वहां पहुंचना, मतलब अवसर या भाग्य का कितना। हाँ, ये एक क्लासिक बहस है। मेहनत बनाम किस्मत या मेहनत बनाम अवसर। जी। क्या केवल मेहनत और प्रतिभा ही काफी होती है, या सही अवसर का सही समय पर मिलना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? इस कहानी के संदर्भ में देखें तो अगर वो कला प्रेमी ना आता तो क्या होता? क्या वो युवा कलाकार फिर भी कोई और रास्ता खोज लेता? कह नहीं सकते, शायद हाँ, शायद नहीं। हो सकता है उसे और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, और ज्यादा समय लगता, या हो सकता है वो गांव की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाता। स्रोत हमें इसका जवाब नहीं देते, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सफलता अक्सर इन दोनों चीजों का एक जटिल मिश्रण होती है। हाँ, प्रतिभा और मेहनत नींव रखते हैं, लेकिन अवसर शायद उस इमारत को बनाने का मौका देता है। तो ये कहानी हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि सफलता की प्रकृति पर सोचने के लिए भी उकसाती है। यह दिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, उन सपनों के लिए अथक प्रयास करना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि प्रसिद्धि या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनना ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं है। अच्छा नुक्ता है ये। उस युवा का गांव में रहकर ही अपनी कला को जीना और उसमें आनंद खोजना भी अपने आप में एक तरह की सफलता थी। हाँ, बिल्कुल। बाहरी मान्यता उस यात्रा का एक हिस्सा थी, शायद पूरी मंजिल नहीं। ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन इस कहानी के अंश हमें जिस सफर पर ले गए वो यकीनन अटूट मानवीय भावना और दृढ़ संकल्प की एक मिसाल है। जी। तो आज हमने एक महत्वाकांक्षी कलाकार की यात्रा के इन अंशों को खंगाला, देखा कि कैसे एक बड़ा सपना, अटूट लगन और हाँ, सही समय पर मिले एक अवसर ने मिलकर एक साधारण युवा को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत लगातार की जाए तो रास्ते खुल सकते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए वही सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हमने अभी बात की। किसी की सफलता में उसकी अपनी काबिलियत और मेहनत का पड़ला भारी होता है या सही मौके और भारी मदद का?
इस कहानी के कलाकार के जीवन में इन दोनों का संतुलन क्या रहा होगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।